जय श्री राम। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि से रुनाई। वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाया और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर आगे चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावहीं, फिरई प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। पूरे नगरवासी भगवान राम के साथ चल रहे हैं, जब समझाते हैं तो लौटते हैं, लेकिन फिर आते हैं फिर जाते हैं। ऐसे आना जाना उनका साथ ही नहीं छोड़ना चाहते थे। लागत अवध यामनि भारी, मानव काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख रहे हैं और डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मुनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान लग रहा है, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदियाँ और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारी क्या, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर सभी दुखी हो रहे हैं भगवान राम के वियोग में। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए हैं। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हुए हैं लोग, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष इस चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कय कई किराति निकीन्ही, दे जे ही दव दुसाह दसों दिश दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसाह दावाग्नि भयानक आग फैला दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी कैकेयी को अभी भी दोष दे रहे हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सब हुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबके मन में विचार कर लिया, सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम ही नहीं है। राम नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं, जहाँ राम है वहीं हम रहेंगे। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी वियोग विषय भोग वश में कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख और आराम भोग विलास की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो केवल भगवान राम ही प्रिय हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास की। प्रथम दिवस रघुनाथ, बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हैं पीर पर आई। प्रजा को प्रेम के वश में देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, दूसरों की पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं भी दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते ही नहीं है, वो मान ही नहीं रहे हैं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस भी गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए,
अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति, खोज मारी रथुरा कहता यान उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मार मतलब अर्थात ऐसे चलो कि पहिए का चिन्ह जमीन पर ना पड़े, नहीं तो उस चिन्ह को देखते देखते फिर चले आएंगे। अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाय तुरत रथु इतुत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज को छिपा कर चला दिया। रथ को खोज छिपा मतलब जहाँ की कभी दाएं कभी बाएं, ताकि पहिए के चक्र से पता ही लगे कि किधर गए। जय श्री राम।